सीसीटीवी में हाथ के टैटू से हुई पहचान। पंचकूला पुलिस ने उजागर की देश की खतरनाक गुलैल कच्छा बनियान गैंग बाला गैंग। मध्य प्रदेश के जंगली और आदिवासी इलाकों से रखते हैं ताल्लुक बाला गैंग के नाम से भी कुख्यात डीसीपी क्राइम। 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य 3 को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पंचकूला क्राइम ब्रांच की तेजतर्रार टीम ने सिर्फ टैटू की मदद से दबोचे खूंखार अपराधी। हत्या, चोरी, लूट व डकैती पूरे भारत में 30 से अधिक मामलों में रहे संलिप्त। जंगलों में छिपकर रहते थे, मोबाइल फोन नहीं रखते थे और सुनसान व बंद घरों को निशाना बनाते थे। परिवार को एक कमरे में बंद कर देते और यदि कोई विरोध करता तो उस पर गुलैल व लोहे के हथियारों से जानलेवा हमला करके डकैती व चोरी को अंजाम। सेक्टर 2 व बिटना रोड के अलावा भी पंचकूला की 4 जगह वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी और पिछले 15 से 20 दोनों में फरीदाबाद में एक घर से 40 लाख की डकैती की थी। डीसीपी क्राइम हरियाणा पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस से अपील। आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। लूट और डकैती की रकम की बरामदगी सुनिश्चित करें। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश भर में आतंक मचाने वाली मध्य प्रदेश की खतरनाक गुलैल कच्छा बनियान गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसी करीब 30 संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने अपनी पकड़ में लिया है। इनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 से हिरासत में कड़ी पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये हम लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कालका पिंजौर साइड एक वारदात के दौरान एक बंदा इनके गैंग का पकड़ा गया था, जो आम पब्लिक ने ही पकड़ के पुलिस को दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकी सीसीटीवी फुटेजेस और इनके टैटूज जो इनके हाथ पे बने हुए हैं उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया गया और फिर हमको पता चला कि ये एमपी का एक गैंग है जो आता है और जो चोरी के दौरान यदि वो चोरी कर रहे हैं और कोई भी उनको रिटेलिएट करता है घर में, ये उसको चोट पहुंचा देते हैं और इवन उनकी हत्या भी कर देते हैं। इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश से और रेवाड़ी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने इनको पकड़ा है और इनके हाथ के टैटूज आप लोगों को कुछ पहले भी आए हुए हैं और कुछ हम लोगों ने इनकी वेरिफिकेशन उसी लेवल पे की है। ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया तो इनके ऊपर लगभग 28 से 30 जो है डकैती के पर्चे दर्ज हैं, अलग अलग लोगों पे अलग अलग। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमको ये भी पता चला कि फरीदाबाद के अंदर एक लगभग महीना 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले इन लोगों ने एक 40 लाख रुपए की घर से ऐसे डकैती की थी। वो भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारा ये सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार का जो गैंग जो चल रहा है उसकी न्यूज आप लोग पूरे हिंदुस्तान में बताइए, ताकि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट के दौरान ही ये लोग पकड़े गए। बाकी जहाँ जहाँ इन लोगों ने चोरी, डकैतियां और अपने आगे का कार्रवाई कर रखी है वो सब इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेके इनकी आगे कानूनी कार्रवाई करें। उस समय सर क्या जानकारी निकल कर आई, कहाँ कहाँ किन स्टेटों पर ये वारदात कर चुकी है? देखिए, इनके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। उनका एक टैटू मैं आपको दिखाया है। वो टैटू हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर आया है और वो टैटू से हम लोगों ने इनको वेरीफाई किया है कि कौन लोग हैं जिनके हाथ पे एक पर्टिकुलर ऐसे वीएम करके टैटू और इनके अपने गैंग के कुछ टैटूज बने होते हैं। उन टैटूज से इनको वेरीफाई किया गया। ये ट्रेन से आते हैं और हाईवेज के ऊपर ये लोग जो घर स्थित होते हैं, जहाँ घर अकेला होता है और ठीक ठाक बना हुआ होता है, वहाँ ये चोरी डकैती उन सबको अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। हत्या के मामले भी दर्ज है इन पर कुछ? हाँ, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जो है हमारे इंस्पेक्टर सीआईए हैं ये बताएंगे, दिलीप जी, क्योंकि इन्होंने ही खुद इस पूरी टीम को लीड किया था और ये खुद मध्य प्रदेश गए थे। उसके बारे में काफी सारी डिटेल जो है वो दिलीप बताएंगे। जो सबसे पहले जो एक्यूट हमने अरेस्ट किया था सूजन नाम का, जब उसको अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया 8 दिन का और डिटेल्ड इंटेरोगेशन जब हमने उससे किया है तो उस इंटेरोगेशन में एक शिवपुरी में ही थाना पड़ता है सुभाषपुरा करके, उसमें एक मर्डर का केस रजिस्टर्ड उसके आगे है जिसमें वो 5 साल के करीब अंदर रहा है, फिर वो बेल आउट हो गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ 3 डकैती के केस रजिस्टर्ड हैं और जो ये सूजन हो गया और जो वीएम जिसके हाथ से टैटू है विशाल मोगिया,
इनकी एक गैंग है, बाला गैंग के नाम से। बाला भी एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है जो ऑपरेट करता है डकैती डालने के लिए। गैंग उसने बना रखी है जिसके साथ आप समझते हैं। सर कोई हथियार भी बरामद हुए हैं इनसे? नहीं, अभी इनके जैसा सर ने बताया है कि हमारे यहाँ केवल 2 अटेम्प्ट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि इन्होंने 4 घरों में अंदर घुसे हैं, लेकिन ताला तोड़ने की कोशिश, एक जगह ताला तोड़ दिया है, अंदर घुस गए हैं, दूसरी जगह खिड़की तोड़ दी गई है, अंदर घुस गए हैं। तो हमारे यहाँ केवल अटेम्प्ट हुआ है, और रिकवरी का भी अभी तो हमारे पास रिमांड पे है, तो जो भी हथियार है वो भी हम बरामद कर देंगे। ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, कुछ पता लगा? नहीं, इसमें जो नॉर्मल इनके एक तो इनके यहाँ पे ये दारू वगैरह जो मुआ वगैरह बोलते हैं एमपी में, वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। और हाँ, ये भी बात क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि 2 अटैम्प्ट जो हमारे यहाँ हुए हैं, इन दोनों में इन्होंने अटैम्प्ट करने से पहले इन्होंने पहले शराब पी। ट्राइबल एरिया आदिवासी लोग हैं। हाँ, वहाँ पे जैसे एमपी में हम गए हैं तो वहाँ जाके जो इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें इनका जो रहन सहन और ये सब है जंगलों के आसपास ही है, और जंगलों में इनका ज़्यादा जन्मजात मतलब अपराधी है।